राज्य दर्शन 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलवेला है इंडिया। उत्तर प्रदेश घूमने चलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कोई मेरा साथी मेरठ से हो, जो कोई मेरा साथी मुरादाबाद से हो, मेरठ मुरादाबाद दोस्तों यहां से जो कोई हो ना, चुपचाप पढ़ना, तुम्हारे शहर में आ रहा है फूल पत्ती वाला परिवार। हो जाओ तैयार, करो तांडव की तैयारी दोस्तों। चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आइए दोस्तों, ये बालाजी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, गिरिराज महाराज जी का मंदिर है। फटाफट देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश मैंने आपको दिखा दिया। उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था ये मैंने आपको पढ़ा दी। उत्तराखंड कब अलग हुआ, कहां सीमा बनती है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, किससे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। फिर देखिए, फिर कह रहा हूं आज का राज्य दर्शन अष्टपाद दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, आज उसकी कहानी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बाहुबली का मंदिर है दोस्तों, केवल साउथ में नहीं है रसगुल्लो, उत्तर प्रदेश में भी है बाहुबली का मंदिर। चलिए, राज्य पक्षी सारस, बारहसिंगा, अशोका, पलाश, गोविंद बल्लभ पंत, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, फिर दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, मुंशी प्रेमचंद गोदान गबन दोस्तों, नमक का दरोगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल दोस्तों, अवध 1857 क्रांति, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान दोस्तों, अमीर खुसरो, तोता है हिंद, संत कबीर दास जी भक्ति आंदोलन, और दोस्तों तुलसीदास जी रामचरितमानस, सुरेश रैना, अमिताभ बच्चन, राजपाल यादव। फिर दोस्तों हमने आपको लेकर गए, फटाफट अपनी अपनी बस में बैठ जाओ रसगुल्लो, क्या फटाफट चढ़ जाओ रसगुल्लो, क्योंकि आज तुम्हें लस्सी पिलाकर लाऊंगा, क्या लस्सी पिलाकर लाऊंगा दोस्तों, ठंडा ठंडा कूल कूल आपको कर दूंगा। आइए रसगुल्लो, चलते हैं उत्तर प्रदेश। मैंने कहा था आगरा चलेंगे, फिर आगरा के आसपास घूम लेंगे, फिर दोस्तों लखनऊ निकलेंगे, लखनऊ के बाद में कहां जाएंगे, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में जाएंगे। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। आगरा मैंने आपको घुमाया, ताजमहल दोस्तों, मुमताज आपको दिखा चुका हूं यहां पर। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको ताजमहल के बारे में समझा दिया, फिर मैंने आपको आगरा का लाल किला दिखाया, जहां पर मैंने आपको सेल्फी भी खिंचवाई थी, याद है सेल्फी खिंचवाई थी ना दोस्तों, ये वही है आगरा का लाल किला। फिर दोस्तों मैंने आपको समझाया क्या, बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय पर दोस्तों अकबर ने इसको बनवाया। फिर मैंने आपको दिखाया ठंडी ठंडी हवा वाला पंचमहल, कौन सा, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल। फिर दोस्तों मैंने आपको जामा मस्जिद दिखा दी, और फिर साथ में सलीम चिश्ती जी की दरगाह के दर्शन करवा दिए। इसके बाद में पैठा खिलाया मैंने आपको, और फिर मैंने कहा निकल लो कहां पर, मथुरा की तरफ निकल लो। तो आइए दोस्तों मथुरा की ओर चलते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन घूमकर आए थे, कहां पर, मथुरा के अंदर दोस्तों, ये रात में दिखाया। तुमने कहा सर नहीं दिन में भी चलेंगे, तो मैंने कहा देख लो दिन के अंदर मथुरा का दोस्तों प्रेम मंदिर। फिर मैं आपको लेकर चला गया श्री कृष्ण जन्मभूमि, और बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो अर्जुन सा योद्धा बनकर, उठाओ गांडी और अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। ये कविता मैंने तुमको दोस्तों शायरी यहीं पर खड़े होकर सुनाई थी। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आपके सामने अगला पॉइंट आया, श्री गिरिराज जी का टेम्पल दिखाया मैंने आपको, 7 कोस की परिक्रमा करवाई, राधा कुंड दिखाया, फिर कुसुम सरोवर दोस्तों ये दिखा दिया। इसके बाद में रसगुल्लो आ जाओ, चलते हैं कहां पर, तुम्हारे सामने दोस्तों, तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण, अरे रसगुल्लो शादी के बाद में अगर तुम सोना बाबू को यहां लेकर चले गए, गारंटी की बात है दोस्तों, कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि ये जगह कौन सी है, ये जगह है फिरोजाबाद। आगरा के जस्ट बगल में दोस्तों कौन सी जगह है, फिरोजाबाद। कांच की चूड़ियों के लिए दोस्तों फेमस है, क्या, फिरोजाबाद। इसे कहते हैं सुहाग नगरी। क्या बोलते हैं, सुहाग नगरी। ये देख लीजिए दोस्तों, रंग बिरंगी चूड़ियां तुम्हारे सामने,
अपनी अपनी अभी सेलेक्ट कर लो। फिरोजाबाद भाई साहब एक से एक टाइप की चूड़ी, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है दोस्तों फिरोजाबाद। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सुहाग नगरी। क्या बोलते हैं, सुहाग नगरी। कुल मिलाकर शादी के बाद अगर चाहते हो दोस्तों शांति रहे, क्या शादी के बाद शांति रहे, तो फिरोजाबाद को दोस्तों याद रखना। क्या याद रखना भाई साहब, ब्रह्मास्त्र है फिरोजाबाद। तो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद। इसका नाम दोस्तों सुहाग नगरी भी है, क्योंकि हमारे यहां पर कहीं ना कहीं दोस्तों इसका लिंक किससे होता है, सुहाग से होता है। और माय डियर रसगुल्ला कांच के कार्य के लिए फेमस है। फिर दोस्तों जब फिरोजाबाद गए हो चूड़ियां लेने, तो चलिए दोस्तों बाहुबली के मंदिर में हुआ है। किसके, बाहुबली। तो जैन मंदिर दोस्तों ये भी बड़ा फेमस है। कहां का, फिरोजाबाद का जैन मंदिर फेमस है। और बाहुबली दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर भारत की बाहुबली की सबसे बड़ी मूर्ति दोस्तों कहां पर है, ये आपके फिरोजाबाद के अंदर। इस मूर्ति को दोस्तों ट्रैक्टर की सहायता से कर्नाटक से लेकर है। कहां से, कर्नाटक से दोस्तों। ये मूर्ति कहां से आई है, कर्नाटक से आई है, फिरोजाबाद के अंदर। कहां, फिरोजाबाद के अंदर कर्नाटक से मूर्ति आई है बाहुबली। किसकी दोस्तों, बाहुबली। मतलब जब तुमने चूड़ियां दिला दी दोस्तों, उसके बाद में घर के बाहुबली कौन है, घर के बाहुबली आप ही होने वाले हैं। तो चलिए जैन मंदिर घूम लीजिए दोस्तों। फिरोजाबाद के अंदर जैन मंदिर अच्छी जगह है, देख लीजिए, मन को शांति मिलेगी दोस्तों। और ध्यान रखिएगा बाहुबली आपके सामने उत्तर भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है दोस्तों। और ध्यान रखना ये आपके सामने कर्नाटक से इसको मंगवाया गया। आइए चलते हैं आगे। फिरोजाबाद के बाद में दोस्तों हम निकल कर आए, और दोस्तों जैसे ही घर पर पहुंचे तो घर पर लग गया ताला। क्या, ताला लग गया, क्योंकि दोस्तों अलीगढ़ गए थे ताला नगरी। क्या, ताला नगरी के रूप में फेमस है अलीगढ़। कौन सा दोस्तों, अलीगढ़ फेमस है ताला नगरी के रूप में। यहां पर ऐसे ऐसे ताले बनते हैं भाई साहब, मतलब चोर की औकात नहीं इनको खोलने की। तो भाई साहब ताला नगरी के रूप में फेमस है अलीगढ़। केवल तालों के लिए फेमस नहीं है, अलीगढ़ आए हो दोस्तों तो ऐसे नहीं चलेगा, भगवान महादेव के तो पास जाना पड़ेगा। खैरेश्वर महादेव का मंदिर। किसका दोस्तों, खैरेश्वर महादेव का मंदिर। इतना छोटा शिवलिंग दोस्तों कि एक तरह से वो शिवलिंग दिखाई नहीं देता। अदृश्य शिवलिंग का मंदिर किसको कहते हैं, लिख लेना दोस्तों, अदृश्य शिवलिंग का मंदिर है। ध्यान रखिएगा, महादेव की नगरी में हो आप इस समय, अदृश्य शिवलिंग का मंदिर ये कहते हैं दोस्तों किसको, खैरेश्वर महादेव जी के मंदिर को कहा जाता है। अरे अलीगढ़ वालों, तुम्हारे गांव में आए हैं, तुम्हारे शहर में आए हैं, स्वागत नहीं करोगे फूल पत्ती वालों का। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं, चूड़ियों के साथ सेल्फी ले लो। ना बाबा ना, अभी शादी नहीं हुई है, चूड़ियों के साथ सेल्फी की कोई जरूरत नहीं है। प्रतापगढ़ का आमला भी खिलाना। अरे भाई साहब, प्रभु पढ़ लो मेरे साथ में। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना नोट करना 1875 के अंदर दोस्तों। कब, 1875 में। किसने, सर सैयद अहमद खान। किसने दोस्तों, सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU 1875 में कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की। किस रूप में, कॉलेज के रूप में दोस्तों इसकी स्थापना की थी। एंग्लो दोस्तों, एंग्लो मुस्लिम कॉलेज इस रूप में स्थापना की है। सर वाराणसी कब आओगे, अरे रुक जाओ रसगुल्ला, वाराणसी कह चुका हूं ना आपसे। अभी हम आगरा से निकले हैं, मथुरा होते हुए अलीगढ़ पहुंचे हैं, अलीगढ़ फिरोजाबाद में घूम रहे हैं। अभी दोस्तों धीरे धीरे लखनऊ की ओर प्रस्थान करेंगे, फिर लखनऊ के बाद में वाराणसी की ओर प्रस्थान करेंगे। पर पहले पीलीभीत जरूर जाएंगे हम, पूरी जगह घूमकर। तुम तैयारी पूरी रखना, ठीक है। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU आप सभी के सामने 1875 में दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की। आगे बढ़िएगा, आइए दोस्तों
चलते हैं बगल में भाई साहब, कौन था बगल में आपके सामने था नोएडा। क्या था? नोएडा दोस्तों, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या दोस्तों? इसका नाम था ओखला। ये क्षेत्र कौन सा था? ये क्षेत्र था ओखला। इस ओखला का डेवलपमेंट हो गया, क्या बन गया? न्यू ओखला बन गया, जिसको हम बोलते हैं नोएडा। क्या बोलते हैं? नोएडा। इसी नोएडा के अंदर दोस्तों एक स्थान है ग्रेटर नोएडा। क्या है? ग्रेटर नोएडा। अब देखिए, नोएडा में बनने जा रहा है जेवर एयरपोर्ट। क्या दोस्तों? जेवर एयरपोर्ट कहां बन रहा है? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा के अंदर। क्या गजब का एयरपोर्ट बनने वाला है। जब एयरपोर्ट बन जाएगा ना, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। पूरा फूल पत्ती वाला परिवार एयरपोर्ट से दोस्तों कहां उतर जाएगा? नोएडा के अंदर उतर जाएगा। उत्तर प्रदेश में नोट करना कहां कहां पर एयरपोर्ट हो जाएगा। अयोध्या के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, दोस्तों आपके लखनऊ के अंदर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ये 5 एयरपोर्ट होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। जेवर एयरपोर्ट घूम लिया, देख लिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको दिखाया एयरपोर्ट के बाद में जहां पर दोस्तों कार की रेस होती है, वो स्थान है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। कौन सा है? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थित है। कौन सी जगह है दोस्तों? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। जो कार की रेस होती है दोस्तों, फार्मूला F1 रेस जो होती है, फार्मूला जो रेस होती है दोस्तों कार की, वो इसी ट्रैक पर होती है। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, यहां पर दोस्तों हम हमारी बस को भगाएंगे। किसको? बस को भगाएंगे यहां पर। इसके बाद में दोस्तों चलिए चलते हैं माय डियर रसगुल्ला, वो है गाजियाबाद। कहां चलते हैं? गाजियाबाद। प्रदूषण बहुत है, फटाफट मास्क लगा लो। क्या? फटाफट लगाओ दोस्तों, बहुत प्रदूषण है। लेकिन उसके बीच में एक बड़ा सुंदर सा पार्क है, स्वर्ण जयंती पार्क। कौन सा है? स्वर्ण जयंती पार्क दोस्तों। ये स्थित है कहां पर? जिला गाजियाबाद। यह है जिला गाजियाबाद। तो दोस्तों स्वर्ण जयंती पार्क जिला गाजियाबाद में है। और माय डियर रसगुल्ला, प्रदूषण बहुत है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लिख लो गाजियाबाद। क्या? सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? यह है दोस्तों गाजियाबाद। लेकिन भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड किसने जारी किया दोस्तों? तो यह भी ध्यान रखना, यह बॉन्ड भी किसने जारी किया है? यह बॉन्ड भी गाजियाबाद ने ही जारी किया है। फटाफट निकल लो। क्या? फटाफट निकल लो दोस्तों, आ जाओ फटाक से। सबसे महत्वपूर्ण जगह दोस्तों, और वो है अष्टपाद तीर्थ। आइए दोस्तों एक बढ़िया कहानी तुमको सुनाता हूं। महाभारत तुम सभी ने देखी या नहीं देखी? पक्का देखी होगी महाभारत। महाभारत में दोस्तों हस्तिनापुर, कौन सी जगह थी? हस्तिनापुर। कुरु साम्राज्य की राजधानी कौन थी? हस्तिनापुर दोस्तों। कौन सी राजधानी थी? हस्तिनापुर। याद है आपको? कुरु साम्राज्य की राजधानी थी हस्तिनापुर। ये दोस्तों कहां स्थित है? ये स्थित है मेरठ। कहां स्थित है? मेरठ के अंदर दोस्तों हस्तिनापुर। जब भी मेरठ में जाओ, इस हस्तिनापुर के अंदर जरूर जाना। क्या गजब की जगह है। क्या गजब की जगह है। ये अष्टपाद मंदिर। क्या दोस्तों? अष्टपाद। अब आप कहोगे सर ये है क्या रसगुल्लो? तो आइए कहानी मैं सुनाता हूं दोस्तों आपको। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम दोस्तों आप सबको पता है, ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। तुमने अगर गौर किया नहीं किया, तुम क्यों करोगे? मैं हूं ना गौर करने के लिए। दोस्तों गौर से देखो। अरे इनको छोड़ो माय डियर रसगुल्ला, ऊपर चलो, अपनी सोच को ऊपर करो। ये देखो दोस्तों 8 मंजिल के बाद में एक मंदिर स्थित है। कौन सा है? एक मंदिर स्थित है। मतलब यहीं पर बैठकर दोस्तों कहते हैं ऋषभ देव जो थे, जो जैन धर्म के दोस्तों पहले तीर्थंकर थे। क्या थे? भगवान ऋषभ देव जो जैन धर्म के दोस्तों पहले तीर्थंकर थे। कहते हैं कि इनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ था ना दोस्तों, वो यहीं पर हुआ था, अष्टपाद के
के ऊपर वाले मंदिर पर बैठकर। क्या यहीं पर दोस्तों भगवान ऋषभ देव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। और भाई साहब क्या गजब की खूबसूरत जगह है। जैसे ही तुम एंट्री करोगे इस अष्टपाद के अंदर तो दोस्तों सामने के सामने भगवान ऋषभ देव की मूर्ति है। उसके बगल में दोस्तों इनकी पत्नी की, इनके माता पिता की मूर्ति है। और दो साथ में दोस्तों इनके जितने भी पुत्र थे उन सभी की मूर्ति इसके अंदर सजी हुई है। अंदर से देखोगे भाई साहब 151 फीट ऊंचा है। क्या है ये? अंदर से जैसी एंट्री करोगे ना 151 फीट ऊंचाई पर दोस्तों एक मंदिर स्थित है। 8 पाद। क्या दोस्तों ये 8 है कुल मिलाकर ऐसे, इसीलिए इसका नाम क्या है? अष्टपाद है। एक्चुअली में दोस्तों आपके सामने यह है भगवान ऋषभ देव से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। हस्तिनापुर के अंदर दोस्तों ये स्थित है। कहां है? हस्तिनापुर के अंदर स्थित है। मैंने आपको इसके अंदर घुसा करके दोस्तों सारी जानकारी दिखा दी। आइए चलते हैं। ऊपर नहीं चलेंगे रसगुल्ला, ऊपर चढ़ गए तुमको उतारेगा कौन? तुम दोस्तों शोले फिल्म वाले का क्या बन गए? अगर शोले फिल्म माने तुम धर्मेंद्र बन गए दोस्तों और बसंती की मांग करने लग गए, कहां से लाऊंगा भाई साहब? नीचे से ही निकल लो। क्या नीचे से ही निकल लो दोस्तों। चलिए माय डियर रसगुल्ला, आइए मेरठ में आए हो, गर्मी बहुत है। क्या गर्मी बहुत है? हरिया जी लस्सी वाले शास्त्री नगर में दोस्तों बड़े फेमस है। क्या मेरठ के अंदर आए हो, गर्मी बहुत है तो दोस्तों लस्सी जो है आपके सामने है। हरिया जी लस्सी वाले हैं शास्त्री नगर दोस्तों मेरठ के अंदर, वो दोस्तों बड़े फेमस है। लस्सी अपनी अपनी गिलास उठा लो लस्सी का और चलो मेरे साथ में आगे। क्या आइए दोस्तों चलते हैं आगे। इसके बाद में मुजफ्फरनगर में दोस्तों एक गांव है, एक जगह है जिसका नाम है बहलना। क्या नाम है? बहलना। यहां पर दोस्तों जैन मंदिर तुम्हारे सामने बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। तो ध्यान रखना मुजफ्फरनगर में आए हो दोस्तों तो ध्यान रखना बहलना जैन मंदिर है। सर सीट बेल्ट लगा लो। अरे हाँ भाई साहब सीट बेल्ट लगा लो। उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहे हो और सोना बाबू लॉकडाउन चल रहा है, दौड़ा दौड़ा के मारेगी पुलिस, है ना? तो ध्यान रखना मुजफ्फरनगर बहलना जैन मंदिर दोस्तों ये भी बड़ा फेमस है। क्या बड़ा फेमस है मेरे दोस्तों? ये वहां पर मूर्ति है, जैन मंदिर है। तो मैं आपको कहां कहां लेकर गया हूं? मैंने आपको आगरा से निकाला था, आगरा से निकाल के मथुरा में लाया था दोस्तों। मथुरा घुमाकर आपको मैं सीधा आपको कहां ले गया दोस्तों? कांच की चूड़ियां मैंने आपको दिलवा दी अपने सोना बाबू के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद में मैं जस्ट आपको कहां से? फिरोजाबाद से निकालकर मेरे दोस्तों मैं आपको लिया है कहां पर? इसके बाद में माय डियर रसगुल्ला फिरोजाबाद आ गए थे। फिरोजाबाद के बाद में दोस्तों हम कहां पहुंच गए थे? अलीगढ़ निकल गए थे। अलीगढ़ से दोस्तों हमने नोएडा पकड़ लिया, ग्रेटर नोएडा पकड़ लिया। इसके बाद में दोस्तों गाजियाबाद से फटाफट निकल लिए। फिर हम आगे मेरठ में हस्तिनापुर में। फिर दोस्तों मेरठ की लस्सी मैंने आपको पिलाई। फिर मैं आपको मुजफ्फरनगर लाया। इसके बाद में दोस्तों आइए पीतल नगरी में आप सभी का स्वागत है। क्या पीतल नगरी में आप सभी का स्वागत है। यह है दोस्तों मुरादाबाद। कौन सा स्थान है? मुरादाबाद वाले कह रहे थे सर हमारे यहां पर जरूर आना। आगे मुरादाबाद में यहीं पर रुकेंगे तुम्हारे पास। क्या अब दोस्तों तुम्हारे पास ही तांडव करेंगे। मुरादाबाद पीतल नगरी दोस्तों कहते हैं किसको? मुरादाबाद। तो ताला नगरी किसको कहते हैं? ताला नगरी कहते हैं मेरे दोस्तों आपके किसको? अभी मैंने दिखाया अलीगढ़ को। फिर मैंने आपको उससे पहले कौन सा दिखाया था? चूड़ियों की दोस्तों कांच की चूड़ी सुहाग नगरी, वो मुरादाबाद दिखा चुका हूं दोस्तों। आपके फिरोजाबाद। अब आ चुका है किसकी बारी? मुरादाबाद की पीतल नगरी के रूप में दोस्तों जानते किसको? मुरादाबाद। अपना अपना मन पसंद उठा लो। क्या अपना अपना जो भी मन पसंद है उठा लो। हाथी घोड़ा सब कुछ है भाई साहब, हाथी घोड़ा मोर सब कुछ है पीतल का। उठाओ। क्या पीतल किससे बनता है? तुम्हारे घर वालों का फोन आ गया है। कहां पर? मुरादाबाद के अंदर। किसका फोन आ गया? पिताजी का फोन आ चुका है। किसका? पिताजी का फोन आ चुका है। फूल पत्ती वालों कहां घूम रहे हो? तो तुमने कहा मुरादाबाद घूम रहे हैं।
पीतल नगरी के अंदर। तो भाई साहब पीतल किससे बनता है? पिताजी से बनता है। पिताजी का मतलब है, ता का मतलब है तामा, क्या है? तामा। और जय का मतलब है जिंक दोस्तों, जस्ता। किससे? तो तामा और जस्ता से मिलकर बनता है पीतल। पिताजी का फोन आया, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम। क्या तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जैसे ही पिताजी ने फोन खड़काया। तो दोस्तों पीतल किससे बनता है? तो ध्यान रखिएगा, पीतल बनता है, लिखिएगा तामा, कॉपर प्लस जिंक दोस्तों। क्या? तामा प्लस जिंक से बनता है पीतल। तो मुरादाबाद में दोस्तों आप सभी का स्वागत है, पीतल नगरी के अंदर सभी का स्वागत है। यहीं पर आपको आराम से रुकना है। क्या? यहीं पर आपको आराम से रुकना है, यही दोस्तों आपको घूमना है। क्या? यहीं पर आपको घूमना है आराम से दोस्तों, मस्त आपको यहीं पर ठहरना है। ठीक है, तो फिर मैं आपको कल यहीं से उठाऊंगा मुरादाबाद से। कहां से? मुरादाबाद से उठाऊंगा आप सभी को मस्त तरीके से इस पीतल नगरी में घूमना। मैंने आपको दोस्तों बहुत सारे जैन मंदिर दिखा दिए, आप मतलब एक से एक दोस्तों जैन मंदिर दिखाया। आप सभी जानते हो जैन मंदिर के अंदर दोस्तों कितनी स्वच्छता होती है, क्या बेहतरीन मंदिर होते हैं। ये लीजिए, अरे भाई कौन सा जैन मंदिर, मैंने इतने सारे जैन मंदिर दिखा दिए आप सभी को। देखिए एक जैन मंदिर मैंने आपको यहां पर दिखाया दोस्तों, अष्टपाद तीर्थ। ये बड़ा महत्वपूर्ण था इसलिए दिखाया आपको, है ना। देखिए पढ़ने वाले पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले मस्ती में भी पढ़ सकते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनका मेरे पास क्या, इस दुनिया में दोस्तों ऋषभ देव भगवान के पास भी कोई इलाज नहीं था। गौतम बुद्ध भी दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध भी सभी को नहीं पढ़ा पाए। तो भाई साहब मेरी तो क्या औकात है ना। तो जितना मेरे से समझ में आया, जितना मैं आपको समझा पाया, जितनी शिद्दत से मैं आपको पढ़ा पाया, मैंने आपको दोस्तों उतनी शिद्दत से पढ़ाया है। सारी जगह मैंने आपको दिखाई है। सोच कर देखो मुझे इन सारी चीजों के बारे में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, कितना देखना पड़ता होगा कहानी की तरह तुम्हें बताने के लिए। तो यहीं पर रुकना है, हमारी बस यहीं पर रुके।